दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं HD यादव का पार्टनरशिप चैप्टर यानी साझेदारी। और इसमें हम जितने भी टाइप्स हैं उन टाइपों को कवर करेंगे। आपको प्रत्येक टाइप लिखना है और उन टाइपों को करके आप क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। और जितने भी टाइप हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि इस बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि जो एग्ज़ाम में जो हम मेथड यूज करते हैं करने के लिए सवालों को, वो हम जल्द से जल्द इन्हें ख़त्म करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा सभी टाइपों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना। तो देरी न करते हुए मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसे ये इसमें टाइप दिए हैं। पहला टाइप है, इस टाइप में लगभग 4 क्वेश्चन है। मैं इन 4 क्वेश्चनों को कराऊंगा। और दूसरा टाइप 3, 4, 5, 6, जिसमें मात्र 6 टाइप है। पार्टनरशिप में ओनली 6 टाइप भी बनते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका बेसिक। चैप्टर का नाम है साझा। साझा यानी साझेदारी यानी पार्टनरशिप। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। यानी कि कोई भी पूंजी का रेशियो होगा। जैसे मान लो पूंजी यानी A, B की कोई पूंजी है 1:2। और समय के लिए उन्होंने 1 वर्ष लिया या 2 वर्ष लिया या अलग अलग वर्ष ले लेते हैं या कुछ महीने भी दे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 वर्ष है तो दोनों ने 2 वर्ष के लिए लगाया तो 2:2। अब लाभ का यहाँ बनेगा यानी कि 1:2 में। अगर समय समान है इसका मतलब ये होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का होता है। लेकिन ये आप ध्यान इस पर दे सकते हैं, ठीक है। इतना भी जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो, ये लाभ है, ये समय है और ये पूंजी है। ये लाभ का अनुपात है। अब यहाँ पे 3 है, कुल योग 3 की वैल्यू 60 मान लो या कुछ भी मान लो, तो वो यहाँ पे बन जाएगा कुछ, तो निकाल लो 20 और ये 40। ये एग्जाम्पल है केवल करने के लिए, ठीक है। हम जैसे जैसे टाइपों करेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन में पढ़ दूंगा, लेकिन आपको अपनी बुक में से ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, टाइप नंबर 1 का नंबर 1 क्वेश्चन। राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू करते हैं। यानी कि 15,000, 18,000 और 21,000 लगाकर एक धंधा करते हैं। वर्ष के अंत में यानी कि एक ही वर्ष है, टोटल उन्हें लाभ मिलता है 90। अब मैं यहाँ पे ये 3 0 से 3 0 ये ख़त्म कर देता हूँ। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं हम 5 बार, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:6:7, यानी कि ये 18 की वैल्यू दी है आपको 90,000, यानी कि ये बैठी है 5 के पे यानी 5,000 रुपये, ठीक है। तो बताइए मोहन का कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 35,000 रुपये। तो आई होप तुम्हारी समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, गुणा किया है ओनली, यानी पूंजी का गुणा समय में। समान अनुपात हो, यानी कि ये तो नॉर्मल समान है, यहाँ पे अनुपात को हम कम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, रीता, सीता और गीता ने 10,000, 12,000 और 14,000 रुपये निवेश किए। एक वर्ष के अंत में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये। ये तो सेम है, इसको आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ मैं। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझा एक धंधा करके 50,000 और 60,000 का लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति, देखिए पहला व्यक्ति कितना किया 20,000 के लिख देता हूँ मैं, दूसरा व्यक्ति X
अच्छा, ये समय तो समान है ही, तो यहाँ इसका लिखना ना लिखना बराबर ही है। और ये 3 वर्ष दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मैं बार बार उस पर जा रहा हूँ। और पहले ने 50,000 रुपये और दूसरे ने 60,000 रुपये। ठीक है, ये 50 के लिख देता हूँ मैं, के से हट जाएगा कि, यानी 0 0 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो हमें ये एक्स निकालना है, तो हमें वही मेथड अपना यूज करना है कि मैंने आपको बताया था। देखो, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। मान लो हमें अगर पूंजी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि लाभ बटे समय बराबर की पूंजी। ठीक है, अब यहाँ पे समय ही समान है तो हम डायरेक्ट भी रेशियो ले सकते हैं, जैसे लाभ बटे पूंजी। तो यहाँ पे यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यानी कि ये 50 लाभ बटे बराबर के एक्स। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर रख दिया हमने भाई, लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स बराबर 60 गुणा 20 बटे 50, 0 से 0, 24,000 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, यानी कि हम साधारण तरीके से एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि हमसे ये कुछ पूछा है, ये सामान है, तो इस सामान को हम नेगलेक्ट कर देंगे 1 मिनट के लिए। तो लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी, यानी कि लाभ बटे पूंजी। भाई ऐसे होता है इसमें, पहला धन अनुपात दूसरा धन बराबर पहला लाभ अनुपात दूसरा लाभ। तो चाहे तो तुम ऐसे कर सकते हैं, रेशियो वही बनेगा जैसे मैंने डायरेक्ट बना दिया है, 50/20, यानी कि लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। सवाल अच्छा था। ठीक है, 0 से 0 मैंने काट दिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। 3 साझेदार हैं, 60,000, 90,000 और एक्स लगाकर 6 महीने का व्यापार शुरू करते हैं। यानी कि 60,000, 90,000 और एक्स धन लगाकर एक व्यापार करते हैं, 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में, यानी कि 6 महीने तो सेम हो गया बराबर, 6 6 6, यानी कि इससे कट जाएगा, 1:1 ही आ रहा है। ठीक है, और पहला व्यक्ति लाभ कमाता है 30,000 रुपये, दूसरा कमाता है 45,000 और तीसरा कमाता है 40,000। तो एक्स का मान यहाँ पे ये करना है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब 3 व्यक्ति हो, तो हम ये 2 व्यक्तियों का ही रेशियो रख के आंसर ले सकते हैं। तो वही करना है आपको, लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। ये तो अगर ये समान है तो ये हो गया 45/90, पहले व्यक्ति का हो गया अनुपात, यानी बराबर दूसरे व्यक्ति का कर लो, 1 2 3, ये 1 2 3, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा, ये अभी सेम रखने देते हैं इसको। 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, यानी कि 80,000 रुपये हो गई। यानी कि ये एक्स की वैल्यू आ गई 80,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने इस सामने कट जाता है, लेकिन ये मैंने 2 बार काट दिया, 2 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सरल सवाल बहुत सरल था। टाइप नंबर 2, थोड़ा जल्दी करते हैं अब। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए निवेशित की। दोनों ने समान पूंजियाँ की। भाई पूंजी हो गई समान। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पहले 3 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष। समान में लिखनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। ठीक है, टोटल हो गया 3:5। भाई 3 एकम 3, 5 एकम 5, यानी कि हमारा कितना निकल रहा है, टोटल निकल रहा है हमारा 8। 8 की वैल्यू है 16,000 रुपये। 1,60,000, 1 2 3 4, यानी 8 दूनी 16, 1 2 3 4। ठीक है, किसका पूछा, दूसरे व्यक्ति का। 5 दूनी 10, 1 2 3 4, आंसर
सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। चाहे महीना हो या कुछ भी हो, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर, यानी पूंजी का अनुपात 1:1 ही है, जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक और बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक। हमें यहाँ प्रारंभ और बाद से मतलब नहीं है, हमें यहाँ ये देखना है कि कितने महीने के लिए लगी है। 8 और 6, इसको यहाँ काट लो। 4 और 3, यानी कि 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी है? 42। कितने बैठी है? तो राम की पूछी है, तो राम ये है और रहीम ये है, तो 6 चौक 24,000। ये आंसर। हमारे 2 टाइप हो चुके हैं। अब आता है टाइप नंबर 3। सभी टाइपों को करते जाएंगे सरल तरीके से। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। अब जरूरी नहीं है कि समय हर बार बराबर हो या पूंजी बराबर हो, ये अलग भी हो सकता है। ABC 20,000, 25,000, 30,000। A, B और C 20,000, ये 0 से मैं काट दिया है। 25,000 और 30,000। भाई 3 जीरो यहाँ लग रहे हैं, 3 जीरो से आपस में सामने काट सकते हैं। ठीक है। ए ने 3 वर्ष के लिए, बी ने 2 वर्ष के लिए और सी ने 1 वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष। तो देख लेते हैं, ये और सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 25, 5 5 30, 4 3 12, 10 और 6, ये हो गया आपका टोटल। और भी इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल हो गया 14। 14 की वैल्यू दी है इसने 70। 5,000 पे बात बैठी है। बी का पूछा है 55, यानी 5,000 का यहाँ मार लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 रुपये। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको स्वयं करना है। रमन और सौरी ने 8 माह और 6 माह के लिए इतने 1,000 रुपये लगाया, यानी कि सरल ही है ये तो। पहला 8 माह, ये सारा मच्छर कहाँ से आ गया, सॉरी मेरे मुंह से गाली निकल गई। 8 माह और 6 माह के लिए, और ये 10,000 रुपये और ये 12,000 रुपये। टोटल 1,000 से 1,000 कटते जाएंगे। ये 5 और ये 6, और भी काट लो। 19 की वैल्यू कितनी दी है? 9500। 19 पंजे 95, 500 के बाद बैठी है। तो रमन का पूछा है, रमन और सॉरी, तो यानी कि कितना है ये आंसर। ठीक है। टाइप नंबर 4 है, ये काफ़ी अच्छा टाइप है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन और निवेशित किया जाए। अब यहाँ पे ये एक अलग कंडीशन है, जैसे राम और श्याम पहले 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, यानी कि 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया, यानी कि इसने कितने महीने के लिए लगाया धन? पहले 6 महीने के लिए, प्लस अब कितना निवेश और किया वो वर्ष के अंत में बता देंगे, यानी कि 1,00,000 रुपये। 40,000 रुपये और उसमें ऐड कर लिए, और ये कितने महीने के लगेगा? 6 महीने के लिए। जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 वापस कर दिए, यानी कि ये कितने महीने के लिए लगा है? 9 महीने के लिए 20,000 वापस कर दिया, तो ये बच गया 60,000 रुपये। ये कितने महीने के लिए लगा होगा? 3 महीने के लिए, क्योंकि ये हमें 12 पे पहुंचाना है, 9 और 3 वर्ष का अंत है। तो वर्ष के अंत में
93,000 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे हम 4 जीरो, ये 3 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सात सौ बीस, ये 6 है यार, यानी कि ये कट गया 16:15 बराबर 31। 31 की वैल्यू है 93,000, यानी कि 3,000 रुपये बात बैठी है। प्रत्येक का लाभांश, ये 15 थी 45 और 16 थी 48, यानी कि दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 45 के, ये आंसर होगा हमारा। करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां हैं। सवाल नंबर 2, करीना, करिश्मा और सलीमा, पहले उन्होंने 25,000, 40,000 और 30,000 रुपये लगा के एक धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने, अब देखो वर्ष के अंत में, ये भी वर्ष का अंत है, 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए, यानी कि ये धन कितने महीने तक लगा, 4 महीने तक, प्लस 15,000 रुपये और किए, तो ये बन गया 40,000 रुपये। और ये कितने महीने के लिए लगा होगा, 8 महीने। क्वेश्चन नंबर 2 है, करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियों ने 25,000, 40,000 और 30,000 रुपये एक साथ मिलकर धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किया, यानी कि 4 महीने बाद, तो 4 महीने तो ये धंधा लगा रहा है, यानी कि फाइनल लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में 128,000 का लाभ हुआ, मतलब, ठीक है। तो 4 महीने बाद, तो 4 महीने तो ये धन लगा रहा है, प्लस वर्ष के अंत में तो 8 महीने टोटल लगा रहा होगा, तो 15,000 रुपये इसने निवेश किए, तो ये 40 हो गया। अब ये बचे समय में हम 8 महीने और लगा देंगे, यानी कि 4, टोटल 1 साल हो गई, 12 महीने। 4 महीने बाद, यहीं से पॉइंट होता है, हम गलती करते हैं कि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद इसको जोड़ के और 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 महीने के लिए धन है, आपको 15 और ऐड करना है धनराशि में, तो 40 हो जाएगा, वो 8 महीने के लिए लगी रहेगी, क्योंकि हमें वर्ष के अंत तक पहुँचना है। करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लेती, तो ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, पहले 6 महीने के, प्लस 10,000 रुपये वापस कर लेती, तो ये 30 बच गए, 6 महीने के लिए लगा रहा होगा ये। जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किए, तो 8 महीने बाद, यानी कि 8 महीने तो ये लगा रहा है, प्लस 20,000 रुपये और निवेश किए, तो ये हो गया 50,000 रुपये, ठीक है। और ये कितने महीने बच गए इसमें से, 4, पूरी साल हो गई है। 3 जीरो यहाँ से हटा दो, टोटल लाभ हो गया, ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई, यानी दोनों गुणा करके ये कुल लाभ हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे यहाँ रेशियो निकलेगा। यानी ये हमारा टोटल लाभ हो गया, 0 से 0 कट गई, और ये 21:22, यानी टोटल हो गया ये 4, 64, 64 की वैल्यू दी है 128, 3, यानी 2,000 पर बात बैठी है, 1 यूनिट 2,000 बराबर। तो ये पूछा है आपका करिश्मा का, करीना का पूछा है, ठीक है, जो भी पूछा हो उसको निकाल दो, 21 दूनी 42,000 रुपये, ठीक है। अब आपका आता है टाइप नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 साझेदार अलग अलग पूंजियां 8 महीने, मैंने आपको पहले बता रखा है, लाभ बराबर
पूंजी गुणा समय। एक अगर हमें यहाँ से एक या पूंजी या लाभ में से, पूंजी या समय में से कुछ नहीं मिलता है तो ये लाभ के बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाता है लाभ बट्टे पूंजी या समय। यहाँ पर एक बचेगा इसमें से, ठीक है। तो 3 साझेदारों ने अलग अलग 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने के लिए कोई व्यापार करते हैं। 8 माह, 10 माह और 12 महीने के लिए व्यापार करते हैं। व्यापार के अंत में कुल लाभ बराबर है 1:1:1। ये कुल लाभ बराबर ये पूछा है आपको। तो उसकी पूंजी क्या थी, यानी कि पूंजी का x मान लेते हैं। तो अब ये क्या होगा, मैंने तुम्हें पहले लाभ बटे पूंजी या लाभ बटे समय कुछ भी होगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाभ हमारा 1 है, 1:8, 1:10, 1:12। इसको और थोड़ा कम कर लूँ तो ये एलसीएम हो गया इसका 60, 15, 12 और ये 10, यानी कि ये हो गई आंसर 15, 12 और 10, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ से खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं, यानी लाभ कितना है आपका समान। लाभ को हमेशा नीचे लिख लो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। 3 व्यक्ति हैं ये, ए, बी और सी। ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष यानी कि 5/2 और सी की पूंजी 1.5 वर्ष यानी कि 3/2। किस अनुपात में पूंजी, यानी कि पूंजी का पूछ लिया है, समय हमें दिया है, तो इस 2 को खत्म करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी कि ये टोटल बन गया 4:5:3। ये 2 से 2 या 2 का हो जाएगा। ये आपका समय आ गया। लाभ का हमें दिया है 1:1 तो रख दो 1/4, 1/5, 1/3, यानी कि एलसीएम 60 हो गया इसका। 15:12:20 आंसर भाई 15, 12 और ये एलसीएम है, यहाँ ले लो, यहाँ वहाँ ले लो, बात बराबर है। अब टाइप तुम्हारा लास्ट है, टाइप नंबर 6। 3 व्यक्तियों ने 15,000, 18,000 और 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए प्राप्त कुल लाभ बराबर बांटते हैं, यानी कि यहाँ पे अब पूंजी दी है हमें। पूंजी कितनी है 15,000 ए की, फिर 18,000 और ये 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए। तो बताइए समय पूछा है, लाभ बराबर है, तो ये कट जाएंगे यहाँ से। पहले तो इसको कम कर लो, ठीक है। तो अब समय निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बट्टे पूंजी, यानी कि 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। इसी का खेल है बस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये हम पता क्या कर रहे हैं। जैसे x मान लो तो 5 गुणा x यानी 5x, 6x, फिर x को यहाँ लाएंगे, x अनुपात x1 x2 x3 ऐसे करके फिर ये 1/, रखेंगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 5×6 = 30, 3×7 = 21, ये 210 होगा इसका। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 42:35:30, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ABC 20 यानी कि 2 लाख, ये 1.5 लाख और ये 1 लाख रुपए लगाकर अलग अलग समय के लिए निवेश करता है। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। अब यहाँ हमें फोकस सिर्फ लाभ पे देना, ठीक है।
लाभ हमारा बराबर है, पूंजी हम कर लेते हैं बराबर, ठीक, ये सेट कर लेते हैं, 4 काट दिया, 24 4। अब निकालो समय का रेशियो निकालो पहले, यानी कि 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। एलसीएम लो इनका, एलसीएम हो गया आपका 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिक्के 12, यानी कि ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 3 13 महीने हो गए टोटल। 13 की वैल्यू दी है 26 महीने, यानी कि गुणा 2 पे बैठी है। अब पूछा क्या है हमें, तो बी की पूंजी पूछी है, तो ये 4 गुनी 8, 8 माह के लिए लगेगी इसकी। ठीक है, गुणा 2 पे बात बैठी है, तो 2 का कहीं भी मान लो, ये 6 माह के लिए और ये 12 माह के लिए। ये समझ में आया होगा आपकी में। क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट है। एक व्यापार में एबीसी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजी किस समय के अनुपात में अब यहाँ समय पूछ लिया है, तो लाभ हमारा फिर समान है, तो करिए लाभ बटे पूंजी बराबर समय, 1/3 1/2 और 1/5। एलसीएम 3 दूनी 6, 6 35, 3 से 10 अनुपात 15 अनुपात 6 आंसर हो गया आपका। तो मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए थोड़ा हो सकता है थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, ये ऑनलाइन स्टार्ट किया है कुछ बच्चों की वजह से। तो ये एच.डी. यादव बुक है, इसमें जितनी भी टाइप है वो टाइप में अब तो मैं रेशियो मेथड से या परसेंटेज मेथड से कुछ फॉर्मूले होंगे, तो उन फॉर्मूलों से मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।